दोबारा स्टार्ट करो। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुरेश जानी, केमिस्ट्री एजुकेटर, अपेक्स एग्री क्लासेस जोधपुर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं। साथियों, हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। साथियों, सिलेक्शन सीरीज जेट 2025 को मद्देनजर रखते हुए केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर की बहुत ही महत्वपूर्ण डेली ऑनलाइन क्लासेस आपको शेड्यूल्स हैं वो इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और अपने यूट्यूब पर आपको डेली मिल जाएगा। डेली क्लासेस रहने वाली हैं और इस बार क्लासेस का थोड़ा पैटर्न हम लोगों ने चेंज किया है कि थ्योरी प्लस एमसीक्यू टू द पॉइंट बात करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे उन टॉपिकों को बताएंगे और आपको यह भी गाइड किया जाएगा कि कौन से टॉपिक से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहले थ्योरी थोड़ा अपन शॉर्ट रिवीजन एक्सप्लेनेशन देंगे, देन अपन क्या करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो जाए। यही काम करेंगे। तो साथियों, जो साथी नया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो विद्यार्थी जुड़े हैं जल्दी से इस क्लास को तमाम उन विद्यार्थियों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि वो विद्यार्थी भी इस क्लास का लाभ ले सके। और अपनी जो केमिस्ट्री क्लास होगी वो केमिस्ट्री क्लास विशेष फोकस जेट और सीयूटी, जेट, नीट और आईआईटी और उसके साथ ही साथ तमाम पैरामेडिकल्स कोर्सेज और बीएससी नर्सिंग की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, नीट देने वाले विद्यार्थी, जेट देने वाले विद्यार्थी, सीयूटी के एग्जाम देने वाले विद्यार्थी, तमाम पैरामेडिकल्स के एग्जाम देने वाले विद्यार्थी भी इस क्लास का लाभ लेवे ताकि आपकी तैयारी के अंतर्गत और अधिक चार चांद लगे और आपका सिलेक्शन हो। साथियों, अपनी आज की क्लास जो इस सेशन की जेट सिलेक्शन सीरीज 2025 की पहली क्लास मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं आपके सामने। ये क्लास आज आपको ये बताने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कि हमारा क्या उद्देश्य रहेगा, किस तरीके से हम पढ़ेंगे, किस प्रकार आपको पढ़ना है, किस प्रकार से तैयारी करना है। साथियों, जल्दी से क्लास को साझा कर दीजिए। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। हाँ, अब देखते हैं अपन लोग जो पहला चैप्टर, अपन पहले चैप्टर शुरू करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है जो मोल कंसेप्ट है, पहला चैप्टर है। उस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक अपने को पढ़ना है। बिल्कुल गरिमा गुप्ता जी मैम, गुड मॉर्निंग, स्वागत एंड अभिनंदन है। हाँ, देखते हैं आज की जो क्लास है। और तमाम विद्यार्थी, ऐसे विद्यार्थी जो अभी भी क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो हमारे क्रैश कोर्स 31 मार्च 2025 को सुबह शुरू हो चुका है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों के सेपरेट बेसिस चल रहे हैं, तो अभी भी विद्यार्थी आकर के ज्वाइन कर सकता है। ऑफलाइन बेस हमारे प्रारंभ हो चुके हैं और तमाम ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा 11वीं और 12वीं में एडमिशन लेना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं अपेक्स एग्री क्लासेज जोधपुर के अंतर्गत। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। शुरू करते हैं आज की अपनी सिलेक्शन सीरीज की क्लास को। सिलेक्शन सीरीज की क्लास के अंतर्गत पहला अपना टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, अर्थात बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जैसे ही बेसिक कंसेप्ट ऑफ अपन केमिस्ट्री की बात करें तो इसके अंदर अपने को क्या पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो तमाम बातें आपके सामने करेंगे। पहली ही बात मैं करता हूं केमिस्ट्री की। जो केमिस्ट्री वर्ड है, आपका जो केमिस्ट्री वर्ड है कहां से आया, तो आपके दिमाग में आएगा सर केमिस्ट्री वर्ड कौन सी लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज है सर, केमिस्ट्री वर्ड है जो ग्रीक लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज है। ग्रीक लैंग्वेज का कौन सा वर्ड था, कीमिया वर्ड। कौन सा वर्ड है सर, ग्रीक लैंग्वेज का कीमिया वर्ड, जिसका मीन्स क्या होता है, अर्थात अर्थ क्या होता है, ब्लैक मैटर। क्या अर्थ होता है, ब्लैक मैटर, काला पदार्थ। क्या होता है, ब्लैक मैटर, काला पदार्थ। क्या होता है, ब्लैक मैटर मीन्स काला पदार्थ। बात करता हूं मैं नेक्स्ट है केमिस्ट्री की। तो आपका क्वेश्चन ग्रीक लैंग्वेज,
कीमिया वर्ड्स मीन्स होता है ब्लैक मैटर, काला पदार्थ। अब आपके दिमाग में आएगा क्वेश्चन पहला ही केमिस्ट्री के अंतर्गत फादर ऑफ केमिस्ट्री, जो क्वेश्चन पूछते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? रसायन विज्ञान के जनक किसको कहा जाएगा? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कौन है रसायन विज्ञान के जनक? एंटोनियो लेवोसियर। कौन है? एंटोनियो लेवोसियर। एंटोनियो लेवोसियर कौन है? एंटोनियो लेवोसियर। एंटोनियो लेवोसियर, इसको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता। क्लियर बात? यहां से क्वेश्चन पूछे तो आपको और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। कौन सा? फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री किसे कहते हैं? भारतीय रसायन विज्ञान के जनक कौन है? फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री के जनक कौन है? जहां अपन टू द पॉइंट की बात करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन के बाद में, फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, भाई केमिस्ट्री के जनक एंटोनियो लेवोसियर है, तो फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री भारतीय रसायन विज्ञान के जनक हैं, वो कौन है? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। प्रफुल्ल चंद्र रॉय, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। और आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने एक बुक लिखी थी, वो बुक भी पूछ लेते कई बार। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय की एक बुक है, जिसे केमिस्ट्री की बुक कहा जाता है, और वो बुक थी द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। क्या थी? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। क्लियर? क्या कहा अपन ने? केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री ग्रीक लैंग्वेज, कीमिया वर्ड्स मीन्स होता है ब्लैक मैटर, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनियो लेवोसियर, फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, और उनकी पुस्तक थी द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। बात करते हैं अपन द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री की। जैसे ही द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री है पुस्तक, और अपने फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। अब इस चैप्टर के अंतर्गत अपन पढ़े हैं, चैप्टर को दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे द्रव्य और एक पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट। एक क्या पढ़ेंगे? द्रव्य और एक मोल कंसेप्ट। तो मैं आपको पहले बताता हूं इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर जो फर्स्ट है चैप्टर के अंतर्गत। केमिस्ट्री की डेफिनेशन हम जानते हैं, और विज्ञान की डेफिनेशन आई कहां से? विज्ञान प्रकृति के क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों या द्रव्य के संगठन, संरचना, गुण धर्म एवं उनके अवयवी कणों के मध्य होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उस शाखा को, उस ब्रांच को अपन क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री कहते हैं। क्या? पदार्थ। तो पहली बात अपने दिमाग में आती है पदार्थ। क्या आती हैं? पदार्थ आती हैं। तो पदार्थ या द्रव्य, द्रव्य कह दे, या इसको अपन पदार्थ कह सकते हैं, या इसको अपन इंग्लिश में मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटर। अब इसको आराम से ध्यान से देखो। पहले पदार्थ, इस पदार्थ के बारे में अपने को क्या क्या पढ़ना है, आप टू द पॉइंट पढ़ेंगे, और ध्यान रखना कि आपको टू द पॉइंट ही पढ़ना है। आप टू द पॉइंट पढ़ेंगे पदार्थ या द्रव्य की परिभाषा। परिभाषा किसे कहते हैं? पदार्थ या द्रव्य। तो आप सब जानते हैं वह वस्तु जो क्या घेरती है? स्थान घेरती है, और उसका कुछ न कुछ क्या होता है? द्रव्यमान होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? पदार्थ कहा जाता है। वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता हो, उसे पदार्थ कहा जाता है। देन सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे अपन इसके गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे? गुणधर्म। प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, गुणधर्म पढ़ेंगे। जैसे ही प्रॉपर्टीज की बात करूं मैं, तो कितने प्रकार गुणधर्म पढ़ेंगे इसके? अपने दो प्रकार के। कितने गुण पढ़ेंगे? दो प्रकार के गुणधर्म पढ़ेंगे द्रव्य के।
एक पढ़ेंगे भौतिक गुणधर्म, एक पढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टाइज एंड केमिकल प्रॉपर्टाइज। एक पढ़ेंगे अपन इसके भौतिक गुण, कैसे पढ़ेंगे, भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुण, कैसे पढ़ेंगे, रासायनिक गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टाइज एंड केमिकल प्रॉपर्टाइज। अब आपके दिमाग में होना चाहिए कि फिजिकल प्रॉपर्टाइज, भौतिक गुणधर्म किसे कहते हैं, रासायनिक गुणधर्म किसे कहते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन थ्योरी से और मोल कंसेप्ट बढ़िया तरीके से बताया जाएगा, टू द पॉइंट बात करूंगा मैं। हाँ बिल्कुल, पारसाराम आपका स्वागत एंड अभिनंदन है, नमस्ते। सुबीपाल गुड मॉर्निंग, प्रियंका गहलोत जय श्री कृष्णा, एडिस पोशाक गुड मॉर्निंग, आप सबका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन है। साथियों इस क्लास को बहुत ही शानदार बनाने वाले हैं, बढ़िया तरीके से बताने वाले हैं, तमाम विद्यार्थियों को काम आएगी, इसीलिए ये पैटर्न लागू किया है। डायरेक्ट क्वेश्चन लागू ना करके साथ में थ्योरी बेस्ड पढ़ेंगे, थ्योरी और एमसीक्यू दोनों काम करेंगे, ठीक है। आप लगातार जुड़े रहिए, बहुत आनंद आएगा आपको। भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म परिभाषा अपने पूछने वाला है नहीं, अपने पूछेंगे एमसीक्यू, टू द पॉइंट, अर्थात अपने को क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। भौतिक गुणधर्म का मतलब होता है द्रव्य के ऐसे गुणधर्म जिनको देखने पर, समझने पर, जिनको मापन करते समय उनमें किसी प्रकार कोई रासायनिक परिवर्तन, उनके संगठन में कोई परिवर्तन, रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं होना हो, तो क्या कहलाते हैं, भौतिक गुण कहलाते हैं। जैसे अब रंग किसी का काला है, सफेद है, नीला है, पिंक है, ब्लू है, देखने पर कोई देखते उसका रंग चेंज होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो रंग है, गंध, अपने गंध आ रही है, ऑर्डर या स्मेल जो आ रही है, देखने पर या सूंघने पर कोई चेंज थोड़ी होती है, स्मेल वो आएगी। रंग है, गंध है, क्वथनांक फिक्स है, उसका कितने पर वो चेंज होगा, गलनांक कितने पर गलेगा फिक्स है। तो क्वथनांक है, गलनांक है, घनत्व है, श्यानता है, रंग है, गंध है, ये सब क्या कहलाते हैं, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, द्रव्यमान है, आयतन है। ऐसा है नहीं आप 1 लीटर पानी पी रहे हो, समझो पानी पी रहे हो, 1 लीटर बोतल में पानी का नापा, पी रहे या नापा, 1 लीटर था पानी, बोले 1 लीटर रहेगा, किसी में डालो ना। द्रव्यमान है, 1 किलोग्राम आपने वेट किया, वेट करते हुए ऐसा नहीं है गुड़ तोल रहे हो 1 किलो, तोलते वक्त आधा किलो हो जाएगा, नहीं होगा, अर्थात किलो ही रहेगा। लंबाई ये पेन है, माना इस लंबाई की पेन की 4 इंच है, मैं नाप रहा हूँ लंबाई इसकी 4 इंच है, या इसकी माना कि एग्जाम्पल के रूप में कितने सेंटीमीटर है, इसकी 10 सेंटीमीटर मान लिया, कितने हैं 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, तो मैं मेजर कर रहा हूं तब तक ये कम हो रही है, इसके संगठन में कोई परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है, अर्थात बिना परिवर्तन किए इसको मापा जा सके, देखा जा सके, पहचाना जा सके, भौतिक गुण कहलाते हैं। आगे ना बात समझ में, जैसे भौतिक गुण कौन कौन से आपको एग्जाम्पल याद रखना है, रंग है, गंध है, रंग है, गंध है, उसके बाद में लंबाई है, आयतन है, द्रव्यमान है, तमाम गुण जिनका मापन करते समय उसमें रासायनिक परिवर्तन है नहीं होता हो। द्रव्यमान है, घनत्व है, श्यानता है, क्वथनांक है एंड गलनांक है, ये सभी क्या है, भौतिक गुणधर्म है। गलनांक क्वथनांक भी बताऊंगा आपको। रासायनिक गुण, ऐसे गुण, इस द्रव्य के ऐसे गुण जिनका मापन करते समय उसमें क्या होता हो, रासायनिक परिवर्तन होता हो। ऐसे अपन पता नहीं लगा सकते कोई अम्लीय है या क्षारीय है, पता कैसे लगाएंगे, कोई ना कोई परिवर्तन होगा तब पता लगेंगे। H+ आयनों की संख्या बढ़ेगी तब अम्लीय होगा, OH- आयनों की संख्या बढ़ेगी तब क्षारीय होगा, तब पता चल पाएगा। pH का पता लगाना हो, ज्वलनशीलता का, ये काले जो धुएं के साथ जल रहा है, नीली ज्वाला के साथ जल रहा है, किसी ज्वाला के साथ जल रहा है, जलने पर क्या बनता है, तो अपने को उसको जलाएंगे तब पता चलेगा। जैसे दहन करना, किसी का दहन अभिक्रिया, कंबशन रिएक्शंस हैं, तो किसका एग्जांपल होगा, दिस इज एग्जांपल्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी किसकी, मैटर की, कंबशंस हो गए जो कि फ्लेमिलिसिटी है उसके बाद में एसिडिटी है, बेसिटी एंड पीएच है, ओके। और देन ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको उसको आइडेंटिफाई करने पर, जिसको भी अपन आइडेंटिफाई कर रहे हैं मैटर को, या उसको अपन मेजर कर रहे हैं, तो डू नॉट चेंज इन केमिकल कंपोजिशंस एंड आवर स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर के अंतर्गत, केमिकल कंपोजिशन के अंतर्गत कोई चेंजेज नहीं होता हो, तो क्या कहलाएंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, चेंजेज ऑफ केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेज होंगे, क्या कहलाएगी, केमिकल। जैसे इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, सीधे एग्जाम्पल कौन सा है, अम्लता, कौन सा है,
अम्लता, क्षारीयता या क्षारकता, पीएच, ज्वलनशीलता, और रही बात किसकी, आपके दहन अभिक्रिया की। ये सभी क्या है आपके रासायनिक गुण। कैसे गुण हैं, रासायनिक गुण। बात आई क्लियर, कंप्लीट। तो अपन ने परिभाषा पढ़ेंगे, गुणधर्म पढ़ेंगे, उसके बाद अपन पढ़ेंगे द्रव्य का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे, द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का क्या पढ़ेंगे, वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो द्रव्य का जो क्लासिफिकेशन है, द्रव्य का क्लासिफिकेशन, उसको मैं बता देता हूं, आप आराम से अपने नोटबुक से इसको रीड आउट कर लेना। दो प्रकार से क्लासिफिकेशन दो प्रकार से करेंगे। एक इसका भौतिक क्लासिफिकेशन होगा, भौतिक, और एक होगा इसका रासायनिक संगठन के आधार पर। किसके आधार पर है, रासायनिक संगठन के आधार पर। भौतिक के आधार पर अपन जानते हैं कितने प्रकार का होता है। भौतिक के आधार पर होता है, मुख्य अवस्था कौन कौन सी होती हैं, ठोस। कौन सी होती हैं, सॉलिड, लिक्विड द्रव, एंड 3 नंबर पे कौन होती हैं, गैस। लेकिन आपसे सामान्यतः पूछ लें तो कौन सी होती हैं, सोती प्लाज्मा। कौन सी होती हैं, प्लाज्मा। और 5वीं कौन सी होती हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। रासायनिक संगठन की बात करूं तो 2 प्रकार की। कितने प्रकार के होते हैं, वापस पुनः 2 प्रकार के। एक होता है शुद्ध पदार्थ। क्या होता है, शुद्ध पदार्थ। और एक ऐसा होता है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ होता है और एक होता है अशुद्ध पदार्थ। कैसा होता है, अशुद्ध पदार्थ। और अशुद्ध पदार्थ को ही क्या कहा जाता है, आपके मिश्रण। क्या कहा जाता है, मिश्रण कहा जाता है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व है अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, मिश्रण का निर्माण करते हैं। मिश्रण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होगा आपका समांगी और एक कौन सा होगा, विषमांगी। समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसकी प्रावस्था व संगठन क्या होता है, समान होते हैं। समांगी मिश्रण प्रावस्था व संगठन अलग अलग, विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार का, शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार का। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक कौन सा होता है आपका तत्व, एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर के तत्वों का निर्माण करते हैं। और जैसे आपके तत्व की बात करूं, 3 प्रकार के धातु है, धातु और उपधातु। और शुद्ध पदार्थ कौन कहलाता है, यौगिक। 2 या 2 से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में मिलकर के जिस शुद्ध पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, यौगिक। क्या कहा जाता है, यौगिक कहा जाता है। प्रियांशु सिंह, गुड मॉर्निंग, स्वागत एंड अभिनंदन है प्रियांशु। अच्छा, पीयूष सिंह जी, बिल्कुल केमिस्ट्री एजुकेटर पीयूष सिंह जी का भी स्वागत एंड अभिनंदन है सर। आपका भी विद्यार्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेकर के आएंगे। हाँ, तो बहुत जल्द आपके सामने पीयूष सिंह सर भी उपस्थित होंगे। हाँ, गुड मॉर्निंग। देखते हैं नेक्स्ट बात करते हैं अपन द्रव्य के बारे में। अपन ने परिभाषा, गुणधर्म और वर्गीकरण, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद इसको आप क्या करना, थ्योरी को एक एक लाइन से पढ़ लेना, इसके एग्जाम्पल पढ़ लेना। समांगी कौन सा उदा एग्जाम्पल है, विषमांगी कौन सा है, तत्व और यौगिक, और ठोस द्रव गैस आप काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हो। ये सब आप भली भांति परिचित हो। उसके बाद आपको द्रव्य के बारे में देखना है, वो देखना है जो द्रव्य है। वापस में द्रव्य क्यों लूंगा, द्रव्य है, इस द्रव्य को, द्रव्य का निर्माण है तो आपको समझने के लिए बता दूं मैं, द्रव्य या पदार्थों का जो निर्माण है वो कैसे होता है। पदार्थों का निर्माण है वो छोटे छोटे कणों से, कैसे होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और यही कण, इन कणों को अपन क्या कहते हैं, अवयवी कण। क्या कहते हैं, इन कणों को अपन अवयवी कण कहते हैं। और अवयवी कण वास्तव में क्या कहलाते हैं, यही अवयवी कण है आपके, जो आपके कहलाते हैं परमाणु। क्या कहलाते हैं, परमाणु कहलाते हैं। इन परमाणु के मध्य क्या होता है, परमाणुओं के मध्य जो क्या होता है, आपके बल लगते, क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल जितना अधिक होगा ठोस अवस्था कहलाएगी, आकर्षण बल कम होगा द्रव अवस्था, और नगण्य होगा तो वो गैस अवस्थाएं कहलाएगी। अर्थात उसके कण बहुत दूर दूर रहेंगे, आकार एवं आयतन निश्चित रहेगा। ठोस का आकार एवं आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार जिस पात्र में डाला जाता है उस पात्र का ग्रहण कर लेता है। वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन कंटेनर पे डिपेंड करता है। तो इसका निर्माण हो रहा है।
ये थोड़ा देख लेना। और देन आप क्या देखेंगे उसके बाद देखेंगे आप द्रव्य का मापन, इंपॉर्टेंट। जेड के लिए यहाँ से जो क्वेश्चन बन रहा है वो इंपॉर्टेंट बन रहा है। द्रव्य का मापन क्या करना, अपने को मापन करना है। द्रव्य का क्या करना है, द्रव्य का मापन करना। क्या करना, मापन। द्रव्य का मापन आपको वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेजरमेंट। द्रव्य का मापन, और मापन कितने प्रकार से अपन करना है, 2 प्रकार से। कितने प्रकार से करना है, 2 प्रकार से। एक आपके किसका मापन करना है, मात्रा का मापन। किसका मापन करना है, मात्रा का मापन करना है, मात्रा का मापन करना है। और एक किसका मापन करना है, अंकों का मापन। किसका मापन करना है, अंकों का मापन करना है। मात्रा का मापन और अंकों का मापन। मात्रा के मापन के लिए क्या पढ़ेंगे अपने, उसमें पढ़ेंगे एसआई मात्रक। क्या पढ़ेंगे, एसआई मात्रक। क्या पढ़ेंगे अपन लोग पढ़ेंगे एसआई मात्रक। और अंकों के मापन के लिए अपन क्या पढ़ेंगे, सार्थक अंक। क्या पढ़ेंगे, सार्थक अंक पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सार्थक अंक अर्थात सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे। मेजरमेंट ऑफ मैटर एंड 2 टाइप से अपन करेंगे। एक करेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का अपन क्या करना है, मेजरमेंट करना है। और एक अपने करना है किसका मेजरमेंट करना है, डिजिट या फिगर का क्या करना है, मेजरमेंट करना है। मेजरमेंट अपन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस करेंगे तो ली सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट है एसआई मात्रक। क्या पढ़ेंगे, एसआई मात्रक पढ़ेंगे। और डिजिट या फिगर का अपने को मेजरमेंट करना होगा तो अपने सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे। ये दोनों अच्छे टॉपिक है, इसमें अपने दोनों टॉपिक को कवर अप करने की कोशिश करेंगे आज बहुत जल्द। अभी अब बात करते हैं, ये पढ़ेंगे। उसके बाद आपको द्रव्य के बारे में क्या पढ़ना है उसकी बात कर लेता हूं मैं। उसके बाद आपको पढ़ना है द्रव्य में जो पढ़ना काम करना है वो द्रव्य का काम यहाँ क्लियर होता है। द्रव्य का पढ़ने परिभाषा है, द्रव्य का वर्गीकरण, द्रव्य के गुणधर्म, द्रव्य का मापन। द्रव्य के मापन के बाद में द्रव्य के मापन के बाद पढ़ना है रासायनिक संयोजन के नियम। क्या पढ़ना अपने को, रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ने। वो थ्योरी वाला पोर्शन क्या होगा फिर पूरा हो जाएगा। रासायनिक संयोजन के नियम, द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ना होता है आपको। द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो अपने को क्या करना है, रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ने हैं। रासायनिक संयोजन के नियम जेड के लिए मैंने कहा, जेड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है, इनको पढ़ लेना। क्वेश्चन तय है, 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है, यहाँ से लिख लो भले। केमिकल कॉम्बिनेशन के अंतर्गत अपन कितने पढ़ेंगे, केमिकल कॉम्बिनेशन में अपन यहाँ लो पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे 4-5 लो पढ़ेंगे। उसका मैं नाम बता देता हूँ आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा पढ़ना है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ना है अपने को। एक तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ना। दूसरा अपने को पढ़ना है, वो पढ़ना है स्थिर अनुपात का नियम। कौन सा पढ़ना है, स्थिर अनुपात का नियम पढ़ना है। स्थिर अनुपात का नियम पढ़ना है। नेक्स्ट अपने को पढ़ना है स्थिर अनुपात का नियम। नेक्स्ट तीसरा अपने को पढ़ना है, वो पढ़ना है गुणित अनुपात का नियम। कौन सा पढ़ना है, गुणित अनुपात का नियम पढ़ना है। नेक्स्ट अपने को पढ़ना है, वो पढ़ना है आपको गेलू-शेक का नियम पढ़ना है। गैसीय आयतन से संबंधित नियम है, वो नियम है गेलू-शेक का नियम पढ़ना है। नेक्स्ट अपने को पढ़ना है, वो पढ़ना है अवोगाद्रो का नियम पढ़ना है। अवोगाद्रो का नियम पढ़ना है। समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। अवोगाद्रो का नियम पढ़ना है। अवोगाद्रो के नियम के बाद अपने को पढ़ना है, वो पढ़ना है तुल्य अनुपात का नियम पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है, तुल्य अनुपात का नियम या व्युत्क्रम अनुपात का नियम पढ़ना है। और उसके बाद में एक नियम और पढ़ना है अपने को, वो पढ़ना है बर्जीलियस का नियम। कौन सा पढ़ना है, बर्जीलियस का नियम पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है, बर्जीलियस का नियम पढ़ना। कौन सा पढ़ना अपने को, बर्जीलियस का नियम पढ़ना है। कौन सा पढ़ना अपने को, बर्जीलियस का नियम। ठीक है, अब बताता हूँ क्या बात।
अपने को ध्यान में क्या रखना, ये नियम किसने दिया है, उसके अंदर की थ्योरी अपन नेक्स्ट कल क्लास में पढ़ेंगे, कल इसको पूरा कर लेंगे। मैं 2 या 3 दिन में आपका एक चैप्टर पूरा करवा दूंगा। द्रव्यमान संरक्षण के नियम है, ये किसने दिया था, किसने दिया आपको, आपको पता होगा सर ये नियम लेवोसियर ने, किसने दिया था, लेवोसियर ने। आपको सन याद नहीं हो रहे 1774 तो कोई दिक्कत नहीं, लेवोसियर ने दिया था। और इसकी पुष्टि किसने की थी, सर पुष्टि है वो लांडोल्ट ने की थी। किसने की थी, लांडोल्ट ने। किसने की थी, सर लांडोल्ट ने की थी। गुणित स्थिर अनुपात का नियम किसने किया था, जेसोप प्राउस्ट। किसने दिया था, जेसोप प्राउस्ट ने दिया। किसने दिया था, जेसोप प्राउस्ट ने दिया था। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है, गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था, डोल्टन ने। किसने दिया था, डोल्टन ने दिया था। नेक्स्ट गेलुसेक का नियम किसने दिया था, गेलुसेक ने। किसने दिया था, गेलुसेक। सर गेलुसेक का नियम किसने दिया था, गेलुसेक ने ही दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं, अवोगाद्रो का नियम किसने दिया था, सर अवोगाद्रो ने दिया। किसने दिया था, अवोगाद्रो ने ही दिया था। नेक्स्ट तुल्य अनुपात का नियम किसने दिया था, रिक्टर ने। किसने दिया था, आपको रिक्टर या रिचर दोनों नाम देखने को मिल सकते हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। और इस नियम की जो पुष्टि है, तुल्य अनुपात के नियम की पुष्टि है, वो की थी बर्जीलियस ने। किसने की थी, बर्जीलियस। किसने की थी, बर्जीलियस ने। ये अपने को उनको तमाम अपन पूरी थ्योरी अपन पढ़ेंगे कि कौन सा नियम किसने दिया, कब दिया गया, क्या दिया गया, ये भी पढ़ेंगे। लेकिन अपने को ध्यान में रखना है कि रासायनिक संयोजन के नियम हैं कौन कौन से पढ़ने हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, गेलुसेक का नियम, अवोगाद्रो का नियम और तुल्य अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, क्या पढ़ना है, थ्योरी बड़े तरीके से पढ़ लेना कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ये, द्रव्य को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित हैं, अर्थात द्रव्य हैं जो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। किसी भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारकों का कुल द्रव्यमान वे उत्पादकों का कुल द्रव्यमान हमेशा सदैव संरक्षित रहता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। ये नियम लेवोसियर ने दिया था और लांडोल्ट ने इसकी पुष्टि की थी। और इस नियम का पालन है वो ध्यान रखना, जो अपने नाभिक अभिक्रिया होती हैं, जो अभिक्रियाओं के अंतर्गत इस नियम का पालन नहीं होता है। स्थिर अनुपात का नियम जेसोप प्राउस्ट ने दिया था और इस नियम के अनुसार या इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी यौगिक जिसके अंतर्गत उपस्थित तत्वों के जो परमाणु के द्रव्यमानों का योग है, उनका जो अनुपात है वो हमेशा क्या रहता है, निश्चित रहता है। किसी भी यौगिक या अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो सदैव निश्चित रहता है। यौगिक चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड फैक्ट्री से प्राप्त कर रहे हो, कल कारखानों से तैयार हो रही हैं, या किसी भी प्रदूषित किसी के दहन करने पर प्राप्त हो रही है, या कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने पर प्राप्त हो रही है, या वाहनों से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। किसी भी स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी CO2, तो CO2 के अंतर्गत जो अपना जो कार्बन व ऑक्सीजन का रेशियो है, कार्बन के 12 और O2 का 32, तो 12 रेशियो 32 ही रहेगा। ठीक उसी प्रकार जल है, जल के अंतर्गत हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का जो अनुपात है 1:8, 1:8 है। तो जल आप भले ही बिस्लरी का पानी पी रहे हो, या मिनरल वाटर पी रहे हो, या RO का पी रहे हो, नदी का पी रहे हो, नाले का पी रहे हो, झरने का पी रहे हो, कहीं का भी आप जल ग्रहण कर रहे हो, गंगा नदी का पी रहे हो, संबल नदी का पी रहे हो, लूनी नदी का पी रहे हो, खारी नदी का पी रहे हो, बांडी नदी का पी रहे हो, हिमालय का कहीं का भी जल ग्रहण कर रहे हो, लेकिन जल के अंतर्गत जो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन है उनका जो रेशियो है, उनका जो अनुपात है वो सदैव 1:8 रहेगा। ये कहता है स्थिर अनुपात का नियम, अर्थात उसका द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो स्थिर रहता है। क्या रहता है, स्थिर रहता है। इसे कहते हैं द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ओके, द लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन लॉ। नेक्स्ट है जो मल्टीपल प्रोपोर्शंस लॉ हैं, गुणित अनुपात का नियम था। गुणित अनुपात का नियम ये कहता है कि इस नियम के अनुसार जब कोई एक से अधिक तत्व या परमाणु क्रिया करके अणु या यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उनके संयुक्त होने पर एक तत्व का यदि परमाणु द्रव्यमान निश्चित रहता है, उसके साथ जुड़ने वाले तत्व क्रिया करते हैं, तो उसका अनुपात है वो सदैव क्या होता है, सरल संख्याओं में रहता है। जैसे कार्बन के यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड,
तो कार्बन का 12 फिक्स है, ऑक्सीजन 16 और 32 अर्थात 1:2। ठीक उसी प्रकार नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं N2O, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5 अर्थात नाइट्रोजन का फिक्स है कितना ग्राम हो गया, 14 × 2 कितने हो गए 28 ग्राम। नाइट्रोजन तो फिक्स है N2 28 ग्राम, लेकिन ऑक्सीजन 16, 32, 48, 64, 80, 96 अर्थात 1:1, 2, 3, 4, 5, 10 फिक्स चलता है। गेलुसे का नियम, ये गैसीय आयतनों से संबंधित हैं। जब दो या दो से अधिक गैसें क्रियाएं करती है तो उनका आयतन है वो आयतन जुड़ने का आयतन का जो अनुपात है वो सरल संख्या में होता है। अवोगाद्रो का नियम, समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। और एक सिद्धांत होता है बर्जीलियस का सिद्धांत, वो ये कहता है बर्जीलियस ने कि समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतनों में गैसों के समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान अवोगाद्रो का सिद्धांत कहलाएगा। और परमाणुओं की संख्या समान, वो कौन सा कहलाएगा, बर्जीलियस का नियम कहलाएगा। और तुल्य अनुपात का नियम ये कहता है कि जब कोई भी दो तत्व क्रिया करते हैं, जब कोई भी दो तत्व क्रिया करके यौगिक का निर्माण करता है तो उनका जो अनुपात है ठीक उसी के साथ दूसरा तत्व जिसके साथ क्रिया करके यौगिक बना रहा है वही पहले तत्व यौगिक क्रिया करके बनाएगा, तो उन दोनों का अनुपात भी क्या होगा, सेम होगा। उसे कहते हैं तुल्य अनुपात का नियम। पूछा जाएगा किसने दिया, रिक्टर ने, और इसकी पुष्टि किसने की थी, बर्जीलियस ने की थी। ये अपने सिद्धांत पढ़ने हैं और एक अपने पढ़ने हैं मात्रा का मापन और अंकों का मापन। इसको अपन डिटेल्स में भी थोड़ा थोड़ा देखेंगे, लेकिन एक बार के लिए आपको बता दिया गया है कि थ्योरी पोर्शन में अपने को क्या पढ़ना होता है। थ्योरी पोर्शन में अपने को इतना पढ़ना है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, इधर देखो। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, ये पढ़ाऊंगा आपको सार्थक अंक और ये ऐसे पद्धति भी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अब बात करता हूं द्रव्य की। द्रव्य के बाद में अपना चैप्टर कौन सा बढ़ता है, द्रव्य समाप्त होने के बाद में फिर अपने पढ़ना है मोल अवधारणा। क्या पढ़नी है अपने को, मोल अवधारणा क्या पढ़नी है। इस पहला चैप्टर में पूरा बता दूंगा, कल और परसों इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे। एक दिन में थ्योरी पढ़ लेंगे और उसके बाद में अपन क्या पढ़ लेंगे, MCQ कर लेंगे, ठीक है। 3 दिन में कोशिश करेंगे एक चैप्टर एकदम बढ़िया तरीके से पूरा करेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट, और मोल कंसेप्ट में अपन क्या पढ़ेंगे, मोल कंसेप्ट में अपने को पढ़ना है, टू द पॉइंट बात करूंगा। पहले पढ़ना है अपने को परमाणु भार। क्या पढ़ना है अपने को, परमाणु भार। और परमाणु भार याद करने की कौन कौन सी विधियां हैं, परमाणु भार पढ़ेंगे। 2 नंबर अपन पढ़ेंगे क्या, अणुभार। अणुभार किसे कहते हैं, अणुभार कैसे याद करते हैं, अणुभार क्या कहलाता है, अणुभार व परमाणु भार याद करने की कौन कौन सी विधियां हैं। तीसरा अपन पढ़ेंगे तुल्यांकी भार। क्या पढ़ेंगे, तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, तुल्यांकी भार निकालने की विधियां कौन कौन सी है, तत्वों का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, अणु का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, परमाणु का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, यौगिक का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, लवणों का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। तमाम तुल्यांकी भार निकालने की विधियां हैं, कौन कौन सी विधियां हैं, कैसे निकालते हैं, परमाणु भार, अणु भार, तुल्यांकी भार। उसके बाद अपन निकालेंगे मोल। क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। मोल निकालना है, अणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं, मोल निकालना, अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, या आपको अणुओं की संख्या निकालनी है, परमाणुओं की संख्या निकालनी है, या आपसे पूछ लें कि इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या। तमाम संख्या कैसे निकालते हैं इस पे अपन विस्तृत क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो मोल निकल जाएंगे। मोल आपको भार में दे रखा हो, आयतन में दे रखा हो, संख्या दे रखी हो, या आवेश या इलेक्ट्रॉन दे रखे हो, तमाम प्रकार से आपको मोल निकालना सिखाया जाएगा। उसके बाद मोल अवधारणा में अपने को पढ़ना है, वो पढ़ना है सांद्रता। क्या पढ़नी है, विशेष रूप से सांद्रता पढ़नी है। क्या पढ़नी है, सांद्रता। कंसंट्रेशन पढ़नी है, कंसंट्रेशन पढ़नी है। और कंसंट्रेशन में कौन कौन सी पढ़नी है वो देख लो अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं।
तो आप भी कम से कम आगे से क्या होके आए, प्रिपेयर हो गया, आपका चैप्टर पूरा रहे। कंसंट्रेशन में अपन पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे मोलरता, क्या पढ़ेंगे, मोलरता पढ़ेंगे, मोलेरिटी पढ़ेंगे, देन अपन क्या पढ़ेंगे, मोललता, क्या पढ़ेंगे, मोललता पढ़ेंगे, और मोललता अर्थात मोलेलिटी पढ़ेंगे, जिसे स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। थर्ड अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे नॉर्मलता, क्या पढ़ेंगे, नॉर्मलता पढ़ेंगे। नॉर्मलता किसे कहते हैं, नॉर्मलता कैसे याद की जाती है। फोर्थ अपन पढ़ेंगे फॉर्मलता, कम पूछ रहे हैं, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और मोल भिन्न, क्या पढ़ेंगे, मोल भिन्न पढ़ने वाले हैं। मोल भिन्न कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। उसके बाद अपन पढ़ेंगे पीपीएम सांद्रता, क्या पढ़ेंगे, पीपीएम सांद्रता। उसके बाद पढ़ेंगे पार्ट पर मिलियन और पार्ट पर बिलियन कंसंट्रेशन, ये पढ़ेंगे, अर्थात सांद्रता पूरी पढ़ेंगे। मोल निकालेंगे, मोल कैसे निकालते हैं, अणुभार कैसे निकालते हैं, परमाणु भार कैसे निकालते हैं। यहाँ लिख लो, पहले कह रहा हूँ, इस स्लाइड में लिख लो, जेट के क्वेश्चन है, 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स कर लो, क्या कर लो, फिक्स कर लो। क्वेश्चन कहाँ बनेगा, यहीं से बनेगा, पूरा बताया जाएगा आपको, बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल भिन्न और पीपीएम और पीपीपी, ये अपने को सांद्रता पढ़नी है। देन अपने को थर्ड पोर्शन पढ़ना है, वो ये पढ़ना है इसके अंतर्गत। अब अन्य में डालूंगा मैं, अन्य में डालूंगा, अन्य में क्या पढ़ना है, जहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। जो फिजिकल केमिस्ट्री है तो देखो थोड़ी तो मेहनत तो अपने को करनी पड़ेगी। अब देखो इधर न्यूमेरिकल तो आएंगे। थर्ड में अपने कितने टॉपिक पढ़ने हैं, उसके बाद अपने सांद्रता के बाद जो टॉपिक पढ़ने हैं वो टॉपिक बता रहा हूँ। वो टॉपिक आपको पढ़ना है, बढ़िया तरीके से तैयार करना है, सीमांत अभिकर्मक। कौन सा पढ़ना है, एक है लिमिटिंग रिएजेंट है सीमांत अभिकर्मक। कौन सा है, सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक को बढ़िया तरीके से तैयार करना है, लिमिटिंग रिएजेंट को, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट के बाद में आपको पढ़ना है, वो बढ़िया तरीके से तैयार करना है, वो आपका रहेगा लिमिटिंग रिएजेंट के बाद में रस समीकरण मिति, स्टोकियोमेट्री। क्या पढ़ना है, रस समीकरण मिति, रस समीकरण मिति, स्टोकियोमेट्री। क्या पढ़ना अपने को, स्टोकियोमेट्री बहुत ही बढ़िया तरीके से अपन तैयार करेंगे। स्टोकियोमेट्री के बाद में सीमांत अभिकर्मक के बाद में आपका क्वेश्चन रहेगा, वो क्वेश्चन बनने की संभावना है अणुसूत्र, और कौन सा पढ़ना है अपने को, मूलानुपाती सूत्र। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला है, उसको अपने को क्या करना है, वो पढ़ना है, अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र। उसके बाद देन अपना फोर्थ पोर्शन रहता है, जो इसके अंतर्गत वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वो है प्रतिशत संगठन। कौन सा है, प्रतिशत संगठन पढ़ना है। क्या पढ़ना अपने को, प्रतिशत संगठन। CH4 में कार्बन का कितना प्रतिशत होंगे, ग्लूकोज के अंतर्गत ऑक्सीजन के कितने प्रतिशत होंगे, तो प्रतिशत संगठन है, अणुसूत्र, मूलानुपाती सूत्र हैं, रस समीकरण मिति हैं, और लिमिटिंग रिएजेंट सीमांत अभिकर्मक पढ़ना है। और एक तरफ अपने को सांद्रता पढ़नी है, और परमाणु भार, अणुभार, तुल्यांकी भार, और अपने को मोल क्या करने हैं, याद करने हैं। इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना अपने को देखने को मिलेगी। ये अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। और अन्य में एक क्वेश्चन बनता है, वो बनेगा विमीय विश्लेषण। किसका बनेगा, विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण का मतलब क्या होता है आपका, विमीय विश्लेषण का मतलब होता है आपके सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए, मीटर को किलोमीटर में कीजिए, लीटर को आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपको कि 3 दिन में कितने सेकंड होते हैं। एक 4 इंच का जो धातु का टुकड़ा है उसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, या 2 लीटर दूध का जग भरा हुआ उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कीजिए। ये कन्वर्जेशन वाला या कन्वर्ट वाला क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन बनता है विमीय विश्लेषण से। यहाँ से ये अपने मोल कंसेप्ट वाला चैप्टर है, जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, जिसके अंतर्गत ये क्वेश्चन अपने रहने वाले हैं, और बढ़िया तरीके से करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। मैंने बता दिया आपको इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे, तो कोशिश करूंगा मैं इस चैप्टर को कल आधा करवा के इसके अपने पढ़ लेंगे, क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, और देन परसों 3 दिन के अंतर्गत 1 यूनिट पूरी करने की कोशिश करेंगे। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड रहेगा। टू द पॉइंट बताऊंगा, बाकी आप सबको पढ़ना है, बढ़िया तरीके से मेहनत करना। कैसी क्लास लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इसको और किस प्रकार से अपन अच्छी क्लास और बढ़िया और आपके फायदेमंद के लिए कैसे क्या कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हाँ, रेस्पेक्टेड सेल्फ इम्प्रूव, स्वागत एंड अभिनंदन है आपका। ये क्लासेज बहुत वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं किरण, आपको बढ़िया तरीके से मेहनत करनी है और पढ़ना है। पूरा चैप्टर आपके सामने मैंने रख दिया है, इस चैप्टर को अपन बढ़िया तरीके से क्या करेंगे, पढ़ेंगे।
एक बार पुणे में आपको बता देता हूं कि अपन ने क्या पढ़ा है। अपनी क्लास शुरू की है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और इसके अंतर्गत अपन ने बात की थी बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में केमिस्ट्री शब्द कहाँ से आया, ग्रीक लैंग्वेज, केमिया वर्ड्स मीन्स ब्लैक मैटर, काला पदार्थ होता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लवासियर किसे कहते हैं, एंटोनी लवासियर कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री किसे कहते हैं, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय जी को कहा जाता है। और आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय हैं वो उन्होंने पुस्तक लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ इंडो केमिस्ट्री। बात करते हैं विज्ञान की। विज्ञान किसे कहते हैं, प्रकृति के क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाती हैं। विज्ञान में अपन पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के द्रव्य के संगठन, संरचना, गुणधर्म व उनके अवयवी कणों के मध्य होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उससे रसायन विज्ञान कहा जाता है। क्या बात की मैंने, द्रव्य या पदार्थ, तो पदार्थ को पकड़ा सर। पदार्थ किसे कहते हैं, वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता हो और हमारे इंद्रियों के द्वारा महसूस किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। ये पेन पकड़ी है, ये दब नहीं रही है, दब क्यों नहीं रही है ये रीजन अलग है, लेकिन महसूस हुआ है, श्वसन क्रिया कर रहे हैं, महसूस हो रहा है, अर्थात कोई न कोई वस्तु जो स्थान घेर रही है हमारे इंद्रियों के द्वारा महसूस हो रही है, उसे द्रव्य कहेंगे। क्लियर बात। द्रव्य के गुणधर्म कैसे, भौतिक और रासायनिक। भौतिक गुणधर्म का मतलब होता है जिनका मापन करते समय उनकी संरचना व संगठन में कोई रासायनिक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती हो। भौतिक लंबाई है, चौड़ाई है, घनत्व है, आयतन है, द्रव्यमान है, क्वथनांक है, गलनांक है, घनत्व है, श्यानता है, ये सभी कौन से कहलाते हैं, अपने भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं। रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक परिवर्तन का होना बहुत जरूरी है। लकड़ी काले धुएं के साथ जल रही है, सफेद धुएं के साथ देखने से पता नहीं चलेगा। रंग का पता लगाया जा सकता है, लकड़ी सफेद है या काली है या नीली है, अर्थात काली नीली। रंग कौन से, भौतिक गुणधर्म। रंग देखने के लिए लकड़ी को छेड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब लकड़ी कैसे धुएं के साथ जलेगी, तो वो लकड़ी को जलाना पड़ेगा, अर्थात लकड़ी को जलाना है, कंबशन है, दहन करना है। कौन सी रिएक्शन होगी, तो कौन सा गुण होगा, रासायनिक गुण होगा। समझ गए ना। नेक्स्ट बात करते हैं, मैं बात करता हूं मैं किसकी, इसके वर्गीकरण की। द्रव्य पदार्थ अपने आसपास सब पदार्थ हैं, पदार्थ का वर्गीकरण कैसे देंगे, तो एक भौतिक होता है, एक कौन सा होता है, रासायनिक। भौतिक वर्गीकरण का मतलब होता है ठोस, द्रव, गैस, तीन मुख्य अवस्थाएं होती हैं। वर्तमान में चौथी अवस्थाएं जो प्लाज्मा है, पांचवी अवस्थाएं जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है, 5 के बारे में देखेंगे। रासायनिक संगठन की बात करें तो रासायनिक संगठन 2 प्रकार का, एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ होता है वो होता है अपन जानते हैं तत्व और यौगिक होते हैं। तत्व 3 प्रकार के, धातु, अधातु और उपधातु। उसके बारे में अपन आवर्त सारणी पढ़ेंगे, उस टाइम तत्वों के बारे में विस्तृत व्याख्या अपन वहां पढ़ेंगे। और रही बात किसकी, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ होते हैं जो अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, जिसका मन करावे से मिला दिया गया, अर्थात उसका कोई निश्चित संगठन नहीं होता है, वो अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, जिसको अपन मिक्सर या मिश्रण कहा जाता है। मिश्रण भी 2 प्रकार का, संगठन व प्रवस्था समान होती है, समांगी मिश्रण कहलाएगा। नींबू पानी का मिश्रण समान रूप से घुला हुआ है, समांगी मिश्रण है। और धूल कण का मिश्रण है, धूल कण और पत्थर का, रेत का कण का मिश्रण कर दिया, वो संगठन और प्रवस्था अलग अलग होगी, विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। तो समांगी एंड विषमांगी मिश्रण के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन अपन ने पढ़ा था बढ़िया तरीके से। अब द्रव्य है, इतने पदार्थ, इसका मापन कैसे करेंगे, तो द्रव्य पदार्थों का मापन अपन मात्रा का मापन करना है, किलोग्राम है आयतन, इसका मापन करने के लिए ऐसा यूनिट तैली सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट पढ़ेंगे अपन लोग। और रही बात किसकी, अंकों का मापन करना है। 10 पेन हो गई, 2 × 6.65 × 10⁻⁻34 हो गया है, 100 हो गया, 100.0 हो गया। इनका मापन किससे करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर से करेंगे, सार्थक अंकों के द्वारा किया जाएगा। तो कल सार्थक अंक पढ़ाए जाएंगे आपको, ऐसा ही पद्धति सार्थक अंक। और रासायनिक संयोजन के नियम, द्रव्यमान संरक्षण नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, और आपके अवोगाद्रो का नियम, गेलुसेक का नियम, बर्ज़िलियस का नियम, वो तुल्य अनुपात का नियम। तमाम नियम क्या कहते हैं, एग्जाम्पल सहित, सार्थक अंक, ऐसा ही पद्धति। और अपना मोल कंसेप्ट, परमाणु भार, अणु भार, तुल्यांकी भार, अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, तो मोल भिन्न, पीपीएम और पीपीबी, और अन्य सीमांत अभिकर्मक, आपके रस समीकरण मिति। और रही बात किसकी, प्रतिशत संगठन, अणु सूत्र, मोलानुपाती सूत्र और विमीय विश्लेषण। ये रहेगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के टॉपिक। बढ़िया तरीके से अगले 3 दिनों में डेली मेरी क्लास प्रातः 10 बजे शुरू हो जाएगी, तो जुड़ना ना भूले। तमाम साथी हैं वो जल्दी से जुड़ जाएं और जुड़ने के बाद अपनी क्लास देखेंगे। हाँ,
रेस्पेक्टेड। सो प्लीज़ एग्ज़ाम पैटर्न अकॉर्डिंग समझाने का प्रयास करिए ताकि हमारे भी क्लियर। हाँ बिल्कुल, हमारा पूरा कंप्लीट यही रहेगा और इम्प्रूव करेंगी क्योंकि आपके, हाँ बिल्कुल हमारा प्रयास ही रहेगा टू द पॉइंट क्रैश कोर्स का, अर्थात टू द पॉइंट बात करेंगे और आपके एग्जाम ओरिएंटेड। थ्योरी ली 2 दिन, देन MCQ प्रैक्टिस करेंगे। जितने अपन क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा अपन क्या कर पाएंगे, अपन आराम से इसको टॉपिक को कवर अप कर पाएंगे। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और फायदेमंद क्लास होने वाली है साथियों। तो आप जुड़े रहिए और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथियों आज के लिए इतना ही, बाकी अपन कल वापस मिलते हैं 10 बजे। और साथियों शाम की जो एग्रीकल्चर की क्लासेज हो रही हैं, बायोलॉजी क्लास भी हो रही है, उन क्लासों को भी देखना ना भूले। पूरी टीम कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत कर रही हैं, शानदार तरीके से आपके लिए एक से एक बढ़कर कंटेंट लेके आ रही हैं। तो सभी क्लासेस को देखिए। आज के लिए इतना ही। हाँ, और रही बात कल आप पढ़ के आएंगे बढ़िया तरीके से। कल को जो आपको है पूरा पढ़ के आना है, जो इतना आपने काम बताया मैंने आज जो पढ़ाया है, इस काम को आप थोड़ा क्या करना, पढ़ के आना। और आप पढ़ के क्या आएंगे, मुख्य रूप से आप पढ़ के आएंगे सार्थक अंक। एक तो आप क्या पढ़ना है, सार्थक अंक को पढ़ना है, और एक SI पद्धति। क्या पढ़ना, SI मात्रक। ये तो आपका रहेगा SI मात्रक और सार्थक अंक। तो क्या करना, आपको याद करके आना। ये तो आपके रहेंगे होमवर्क, और बाकी मैंने जो थ्योरी बताई है पोर्शन, उस पोर्शन को आप क्या करेंगे, पढ़ के आएंगे साथियों। ठीक है, इसको क्या करना, आपको पढ़ के आना है। और इस चैनल नए हैं जो विद्यार्थी, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है साथियों, धन्यवाद। मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ वापस कल 10 बजे। थैंक यू सो मच।